वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा। आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सभी मात्रकों के विषय में। तो दोस्तों, मात्रक क्या होते हैं आइए देखते हैं। किसी भी राशि के मापन के निर्देश को मात्रक कहते हैं। दोस्तों, राशि और मापन के निर्देश यहाँ पर दो शब्द हैं। तो राशि का मतलब होता है, जैसे हम कुछ सामान लेने गए, चीनी, दाल इत्यादि, ये सब राशियाँ होती हैं। तो यदि हम चीनी खरीदने जाएं तो क्या हम किसी दुकानदार से ये कह सकते हैं कि मुझे 1 मीटर चीनी दे दो? कह सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो दोस्तों, चीनी का ये माप का निर्देश नहीं है, क्योंकि चीनी को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। तो इसीलिए मात्रकों की आवश्यकता हुई। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक और नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों, मूल मात्रक क्या होते हैं? तो वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते मूल मात्रक कहलाते हैं। तथा एसआई पद्धति में इनकी संख्या 7 होती है। एसआई पद्धति दोस्तों एक मापने की इकाई है। तो देखते हैं कौन से हमारे 7 हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 मास यानी द्रव्यमान है। इसकी जो इकाई है वो किलोग्राम है। दूसरा लेंथ है, लंबाई का मात्रक मीटर में दोस्तों है। फिर टाइम यानी समय का मात्रक सेकंड है। फिर करंट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। फिर टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक केल्विन है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। दोस्तों, फिर से देख लो, ये 7 मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मात्रकों की सहायता से हम सारे मात्रक बनाएंगे। देख लेते हैं। मास का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टेम्परेचर का मात्रक ताप यानी केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडला। तो दोस्तों, ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। अब दूसरे दोस्तों हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर यानी जो दूरी होगी, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो अब दोस्तों 2 मीटर हो गए ना, तो मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये दूसरे की सहायता से व्यक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई की सहायता से ये क्षेत्रफल का हमारा मात्रक निकाला गया है। तो मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा दोस्तों, ऐसे चाल का ले लिया जाए। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दोस्तों, दूरी का मात्रक क्या होता है? अभी हम जान चुके हैं, मीटर। और समय का मात्रक सेकंड, यानी चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ऐसे और सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे कि दूसरा मात्रक हमारा ले लो अगला, तो त्वरण। तो त्वरण का दोस्तों सूत्र होता है वेग परिवर्तन, यानी वेग ऊपर लिख लेते हैं, नीचे समय अंतराल यानी समय। दोस्तों, अभी वेग का मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यानी चाल का मात्रक वेग वही होता है, और समय का मात्रक सेकंड। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर, ये वाला दोस्तों सेकंड जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह और सारे मात्रक हैं। बल का मात्रक जैसे, तो बल का फार्मूला एफ से लिखा जाता है। एफ बराबर क्या होता है? m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है,
उस साथ में देखेंगे हम लोग मिल जाएगा हमको। और त्वरण का अभी हम लोग निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी घोड़े का निशान मीटर पर, सॉरी यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन भी बल का मात्रक होता है। दोस्तों ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कार्य पर। तो कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों एसआई पद्धति में वो जूल होता है। ये हमेशा याद रखना, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका मात्रक भी हमारा जूल ही होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो जाएगी उसका मात्रक हमारा जूल होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट दाब की। तो दाब को पी से प्रेशर से लिखा जाता है। तो दाब बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का हम लोग निकाल चुके हैं अभी मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक और मात्रक होता है पास्कल भी कहते हैं इसे, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर दोस्तों हम लोग अगले मात्रक पर बात करते हैं। अगला हमारा दोस्तों है शक्ति यानी पावर। P बराबर दोस्तों होता है W बटे T। अब W का मात्रक यानी कार्य है, उसका मात्रक तो जूल होता है, और T का मात्रक यानी समय है तो सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। इसका एक और मात्रक भी होता है वाट। और तो आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे मात्रकों की। दूसरा मात्रक दोस्तों है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T से लिखा जाता है, F बटे L होता है। F यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन, और L का मात्रक दूरी है तो मीटर यानी न्यूटन प्रति मीटर। ये तनाव का मात्रक हो गया। आगे बात करते हैं दूसरा मात्रक है हमारा विकृति यानी विकृति। तो विकृति का क्या होता है? तो दोस्तों विकृति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। अब दोस्तों देखो यहाँ भी L है यहाँ भी L है, तो ये कट जाएगा यानी इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। तो विकृति जो होती है मात्रक हीन राशि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा भी आ चुका है कि विकृति का मात्रक बताओ, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मात्रक होता ही नहीं इसका। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। तो दोस्तों बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और आपको बता दें एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, कितना होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसके नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में हम इससे संबंधित सारे और मात्रक और विभिन्न सूत्रों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।